नमस्कार, शिक्षा श्री में आप सभी का स्वागत है। आज के स्टैटिक जीके के क्लास में हम लोग भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते क्या हैं, कितने हैं, 2020 में कितने हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और इनके टैगलाइंस क्या हैं, इन सभी को आज विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप और भी स्टैटिक जीके के क्लास को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग ज़रूर ही पूरे स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट को देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है। Public sector bank is the bank that is owned by the government or is the major shareholder of more than 51% in the bank। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक वह बैंक है जो सरकार के स्वामित्व में है और उसमें सरकार का 51% से अधिक का शेयर होता है। मतलब मुख्य शेयरधारक सरकार हो, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। कुछ फीचर्स को भी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कितने बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, उनके टैगलाइंस क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, उसको जानेंगे। पहले कुछ सैलिएंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। इंडिया हैज़ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। भारत में 2020 में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। और RBI द सेंट्रल अथॉरिटी दैट मैनेज ऑल द बैंकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल अथॉरिटी है, ये सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। RBI जो भी भारत में ऑपरेट करते हैं। अब हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक, हेडक्वार्टर्स और टैगलाइन, कितने बैंक्स हैं, 12 बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और टैगलाइन क्या है, इसको एक एक करके विस्तार से समझते हैं और इनके बारे में भी कुछ जानेंगे, ये सारे बैंकों के बारे में। नंबर 1 पर है पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है टैगलाइन, जो कि पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पंजाब नेशनल बैंक, जिसको PNB भी बोला जाता है, ये पहला स्वदेशी बैंक था जिसने 12 अप्रैल 1895 को लाहौर से अपना परिचालन शुरू किया था और 2 लाख रुपए की पूंजी और 20,000 रुपये की कार्यशील पूंजी को अधिकृत किया था। ये बैंक बनाने का मकसद था कि भारतीयों की मदद के लिए एक बैंक बनाया जाए। इसी मकसद से ये पहला स्वदेशी बैंक बनाया गया था। अब हम लोग दूसरे बैंक यानी कि इंडियन बैंक को समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और टैगलाइन है योर टेक फ्रेंडली बैंक। याद रखिएगा, योर टेक फ्रेंडली बैंक टैगलाइन है इसका। 15 अगस्त 1907 को स्वदेशी आंदोलन के समय इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी और इसके 2886 घरेलू शाखाएँ, 3892 ATM या BNA और 3022 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस BC के साथ ये पूरे भारत में इसका प्रेजेंस है। तीसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के नाम से जानते हैं। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन अस। टैगलाइन थोड़ा बड़ा है तो इसे ध्यान से याद करिएगा। इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ से ये क्लास के पूरे PDF वहीं पर अवेलेबल होते हैं। टैगलाइन क्या है, विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन अस। और ये SBI देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक है और इसका 200 साल का इतिहास भी है। SBI कैपिटल, संपत्ति, जमा, डिपॉजिट, प्रॉफिट, ब्रांच, कस्टमर्स यानी कि ग्राहक और कर्मचारी आदि के मामले में सबसे बड़ा बैंक है और भारत की सरकार
कि इसमें 50% से अधिक की हिस्सेदारी है। अगला बैंक है कैनरा बैंक। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। 1906 में स्वर्गीय श्री अमेम्बलम सुब्बाराव पाई, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उनके द्वारा कैनरा बैंक हिंदू स्थायी कोष के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और ये छोटा सा बैंक जो कि कैनरा बैंक लिमिटेड 1910 में था, वो विकसित होकर बहुत बड़ा बनते बनते 1969 में 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था बैंकों का, उस समय ये कैनरा बैंक बन गया और ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। इस बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी और बैंक अभी देश में करीब 4200 से अधिक शाखाओं से संचालित होता है और अवसरों की अनदेखी किए बिना बैंक के प्रूडेंट मैनेजमेंट यानी कि विवेकपूर्ण प्रबंधन के मुख्य मूल इसको परिलक्षित करते हुए बैंक ने पूरे 96 वर्षों से 96 सालों से अपने ऑपरेशन के दौरान अभी तक लाभ अर्जित करते आ रहा है। मतलब बैंक को लगातार 96 साल से प्रॉफिट होते जा रहा है। ये बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक का एक अचीवमेंट है। अगला बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। इस बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री कैप्टन एम चिदम्बरम चेट्टियार द्वारा की गई थी और बैंक की स्थापना उनके द्वारा बैंकिंग में विदेशी मुद्रा व्यापार में विशेषज्ञता के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी, ताकि बैंक को दुनिया भर में ले जाया जा सके। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैंक की स्थापना की गई थी और इसीलिए इसका नाम भी है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला बैंक है यूको बैंक। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति जीडी बिरला ने भारतीय पूंजी और प्रबंधन के साथ एक कॉमर्शियल बैंक के आयोजन की कल्पना की थी और उस विचार को आकार देने के लिए उन्होंने यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड को एक तरह से जन्म दिया और 1943 में इसकी स्थापना की गई। अगला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। इसकी स्थापना का उद्देश्य महाराष्ट्र के प्रगतिशील क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा देना था। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। और इस बैंक की स्थापना 1908 में की गई थी और इसके स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि गरीबों के उत्थान के लिए एक विनम्र विचार बैंकिंग सेवा का शुरुआत किया जाए। बैंक को सामाजिक प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर समाज के कमज़ोर वर्ग यानी कि जो वीकर सेक्शन है उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रयासों में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। अगले लिस्ट में है बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और टैगलाइन है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। और बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना बॉम्बे के प्रतिष्ठित व्यापारियों के एक समूह द्वारा 7 सितंबर 1906 को किया गया था और इसका भी जुलाई 1969 में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हो रहा था तब इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ और ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। अगला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। ध्यान से इसे समझिएगा, सेंट्रल टू यू सिंस 1911 बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसके फाउंडिंग फादर कौन थे? सर सौरभजी पोचखानवाला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके फाउंडिंग फादर
का नाम सर सरोबजी पोचखानवाला। और 12वां बैंक जो कि अंतिम इस लिस्ट का है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और मनी सर्विसेज कंपनी है जिसका मुख्यालय बड़ोदरा, पहले बड़ौदा के रूप से जाना जाता था, ये गुजरात में है। और बैंक को 20 ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर 20 है उसके महीने 1908 में राजकुमार सयाजीराव गायकवाड़ 3, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सयाजीराव गायकवाड़ 3 राजकुमार जो कि बड़ौदा के थे उनके द्वारा समर्थित किया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी। इस तरीके से आज हमने स्टैटिक जीके में बैंकों का जो भी सरकारी बैंक है 12 उनके बारे में जाने, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, टैगलाइन क्या है और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जाने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब फाउंड हुआ था और टैगलाइन क्या है। इसी तरीके के और भी स्टैटिक जीके के क्लास कंडक्ट होता है तो आप लोग उसे भी देखा करें। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर आप चैनल पर जाकर वहाँ से भी स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को कवर कराए जाते हैं तो वहाँ से देखते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी परेशानी ना हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी को ये क्लासेज के बारे में पता लगे और वो सब भी देखें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर इस क्लास के पीडीएफ अवेलेबल है। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।